नमस्कार दोस्तों। आज अपन जीव विज्ञान के क्वेश्चन आंसर है उनके बारे में अध्ययन करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि आमाशय की अम्लता का उपचार करने के लिए प्रयुक्त प्रतिअम्ल एंटी एसिड का नाम पूछा है। तो आमाशय है उसमें जठर ग्रंथि पाई जाती है, तो उसके द्वारा जठर रस का स्राव किया जाता है। जठर रस का स्राव है एक तो श्लेष्मा कोशिका के द्वारा, श्लेष्मा कोशिका उसके द्वारा किसका स्राव होगा? म्यूकस का स्राव होगा। एक होती है ऑक्जेटिक कोशिका, उसके द्वारा HCl का स्राव किया जाता है। तो HCl का स्राव किसके द्वारा किया जा रहा है? ऑक्जेटिक कोशिका, जो कहाँ पाया जा रहा है? आमाशय के अंदर। अम्लता क्या होती है कि जब HCl आमाशय है उसमें HCl की मात्रा है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण आमाशय की दीवार है उसके अंदर क्या होगा? जलन उत्पन्न हो जाएगी। जब HCl की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई तो जलन कहाँ उत्पन्न होगी? आमाशय के अंदर। तो इसकी जलन को दूर करने के लिए प्रयुक्त एंटी एसिड का नाम पूछा अपन को। तो एंटी एसिड है उसका नाम क्या होगा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो क्या है? दुर्बल क्षार है। और ये HCl क्या है? प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल इसके विपरीत क्रिया कौन करेगा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि क्या है? दुर्बल क्षार है। तो प्रयुक्त एंटी अम्ल, इसका आंसर क्या हो गया? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगला क्वेश्चन दे रखा है मानव की आहार नाल के विभिन्न भागों के नाम पूछे। तो आहार नाल क्या होती है? जहाँ भोजन की क्रिया संपन्न होगी वो क्या है? आहार नाल कहलाती है। भोजन की क्रिया जहाँ संपन्न होती है उसे आहार नाल बोलते हैं। भोजन सबसे पहले आहार नाल में क्या आएंगे कि मुख, गुहा से लेकर गुदा तक अंग है वो शामिल होंगे। आहार नाल में एक तो होते हैं अंग और एक होती है ग्रंथियां। तो आहार नाल के विभिन्न भागों के नाम पूछे। सबसे पहले हम भोजन कहाँ लेते हैं? मुख गुहा में। मुख में भोजन लेते हैं तो पहला भाग कौन सा हो गया? मुख गुहा। फिर आगे भोजन कहाँ जाता है? ग्रसनी में। भोजन कहाँ जाएगा? ग्रसनी में। ग्रसनी से ग्रसिका में। फिर भोजन कहाँ जाता है? आमाशय में। आमाशय से वह भोजन वापस रिटर्न हो सकता है। जैसे वोमिटिंग होती है तो वो भोजन कहाँ से आ सकता है? आमाशय। आमाशय के बाद में भोजन आगे चला गया तो वो वापस रिटर्न नहीं होता है। आमाशय से भोजन कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। फिर भोजन कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में। तो आहार नाल के विभिन्न भाग कौन कौन से हो गए? मुख गुहा हो गई। क्रम पूछा इनका तो मुख गुहा पहले, फिर ग्रसनी, फिर ग्रसिका। अगला कहाँ जाएगा भोजन? आमाशय में आगे। फिर छोटी आंत, फिर भोजन बड़ी आंत में जाता है। छोटी आंत है इसमें भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे मुख में विभिन्न प्रकार के दांतों का आगे से पीछे की ओर क्रम पूछा है। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इंसाइजर एक, इनको क्या बोलते हैं? कृतनक भी बोला जाता है। एक होते हैं केनाइन, इनको रदनक बोलते हैं। एक होते हैं प्रीमोलर, एक होते हैं मोलर। 4 प्रकार के हो गए। तो इनका आगे से पीछे की ओर क्रम पूछा है। तो सबसे पहले इंसाइजर, फिर आएंगे केनाइन, फिर प्रीमोलर, फिर मोलर। 4 प्रकार के हो गए। अगर अपन को ये पूछे कि दंतसूत्र क्या होता है, वयस्क अवस्था में दंतसूत्र पूछे, हमारे अंदर दांत कितने होते हैं? 32। दंतसूत्र पूछे तो 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 इंटू 2। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होंगे। 2 जबड़े होते हैं, एक ऊपर वाला जबड़ा, एक नीचे वाला जबड़ा। तो ऊपर वाले जबड़े में 4 हो गए, नीचे वाले जबड़ों में 4 हो गए। तो इंसाइजर, इनकी संख्या पूछी जाए अलग अलग तो इंसाइजर की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। 4 ऊपर वाले जबड़े में, 4 नीचे वाले जबड़े में।
फिर है K9, इनकी संख्या कितनी होती है? तो K9 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, तो ऊपर वाले जबड़े में 2, नीचे वाले जबड़े में 2, इनकी संख्या कितनी हो गई? 4। अगला है प्रीमोलर, प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है? 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, ऊपर वाले जबड़े में 4, 4 नीचे वाले जबड़े में 8 हो गए। फिर है मोलर, तो ये इनकी संख्या कितनी होगी? 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, ऊपर वाले जबड़े में 6, नीचे वाले जबड़े में 6, इनकी संख्या कितनी हो गई? 12। टोटल 32 हो गए। अगर छोटे बच्चों में पूछा जाए कि दंत सूत्र क्या होता है शेष अवस्था में, तो उनमें दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। तो ये दंत सूत्र क्या हो जाएगा? 2102/2102 इंटू 2। इनमें दांतों की संख्या 20 होती है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, यानी ऊपर वाले 4, नीचे वाले 4, 8 हो गए। इंसाइजर की संख्या तो 8 होती है, और K9 की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2, ऊपर वाले 2, नीचे वाले 2, इनकी संख्या भी 4 हो गई। लेकिन इनमें छोटे बच्चों में प्रीमोलर दांत है वो नहीं पाए जाते। अगर ये पूछा जाए कि छोटे बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते, तो कौन से होंगे? प्रीमोलर दांत नहीं पाए जाते। अगले मोलर है, इनकी संख्या कितनी होती है? 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितने? 4, ऊपर वाले 4 जबड़े में 4, नीचे वाले जबड़े में 4, 8 हो गए। जबकि वयस्क अवस्था में कितने होते हैं? ये 12 होते हैं, जबकि छोटे बच्चों में 8। टोटल कितने हो गए? 20। तो इनका दंत सूत्र ये होगा, और इनका वयस्क अवस्था में दंत सूत्र चेंज होता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से होने वाले रोग का नाम पूछा है। हमारे गले में थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? थायराइड ग्रंथि। तो इसकी क्रिया है, वो आयोडीन की कमी होगी तो इसकी क्रिया मंद हो जाएगी, यानी मंद गति से कार्य करने लग जाएगी। तो शरीर में आयोडीन की कमी होने पर थायराइड ग्रंथि है, यानी ज्यादा मात्रा में आयोडीन का अवशोषण करने के लिए अपने आकार को बढ़ा लेगी। तो इस रोग को क्या बोलते हैं? गलगंड, या इसी रोग को घेंगा रोग भी बोलते हैं, या इसे गाइटर भी बोलते हैं। तो कोई सा भी ऑप्शन में मिले तो ये आंसर हो जाएगा कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो रहा है? गलगंड, घेंगा या गाइटर। एक ही नाम है। आहार नाल के किस अंग द्वारा भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है? आहार नाल कौन सा भाग होता है? कि अपन ने पढ़ा था अभी कि भोजन की क्रिया जहां संपन्न होती है वही क्या आहार नाल कहलाती है। तो किस अंग के द्वारा भोजन का सर्वाधिक पाचन किया जाता है? तो अगर छोटी आंत मिले अपन को, ऑप्शन में छोटी आंत मिले तो वो आंसर हो जाएगा। कहाँ होगा? इसमें छोटी आंत में। तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। एक होता है ड्यूडिनम, इसको ग्रहणी भी बोलते हैं। एक होता है जेजुनम, एक होता है इलियम। अगर आपको ऑप्शन में मिले छोटी आंत तो वो छोटी आंत हो जाएगा। अगर ये छोटी आंत ऑप्शन में ना आकर ये आ जाए ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम, तो कौन से भाग में सर्वाधिक पाचन होगा? तो ड्यूडिनम भाग है, इसमें भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। तो ये आंसर हो जाएगा या तो छोटी आंत। अगर छोटी आंत ऑप्शन में नहीं मिले तो ड्यूडिनम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यूरिक अम्ल किसका उत्सर्जी पदार्थ है? यूरिक अम्ल नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालना होता है। तो यूरिक अम्ल के बारे में पूछा है। तो नाइट्रोजनी अपशिष्ट कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक वो जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? यूरियोटेलिक। जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें यूरियोटेलिक बोलते हैं। इसमें सभी स्तनधारी जीव आते हैं। एक होता है जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, उन्हें अमोनोटेलिक बोलते हैं। जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अमोनोटेलिक। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे उभयचर, इसके एग्जाम्पल है उभयचर, अस्थिल मछलियां होती हैं वे, और जलीय कीट। एक होते हैं जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं,
यूरी कमल का उत्सर्जन करते उन्हें यूरिकोटेलिक बोलते हैं। इसमें कौन से आएंगे? पक्षी है, सरीसृप है, ये आ जाएंगे। पक्षी, सरीसृप, कीट। इनको उत्सर्जन के लिए बहुत ही कम जल की आवश्यकता होती है। तो ये क्या पूछा है कि यूरिक अम्ल किसका उत्सर्जी पदार्थ है? तो क्या आ जाएंगे? आंसर क्या होगा? पक्षी, सरीसृप, कीट। अगला क्वेश्चन दे रखा है, आहार नाल में निगला गया भोजन नीचे की ओर गति क्यों करता है? तो अपन ने अभी पढ़ा था, सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है? मुख गुहा में, फिर ग्रसनी में, फिर ग्रसिका में, फिर आमाशय में। तो भोजन नीचे की ओर गति क्यों करता है? क्योंकि ग्रास नली है हमारी, या ग्रसिका बोलते हैं उसे, तो उसकी भित्तियों में पेशीय संकुचन करती है, वो उनकी भित्तियां पेशीय संकुचन करती है, जिसके कारण क्या होगा? भोजन नीचे की ओर ही जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ग्रसिका की भित्ति की पेशियां वो संकुचन करती है।